हेलो 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 एंड गुड इवनिंग राइट। तो बात करेंगे कुछ मार्केट्स की। आज तो बहुत ही मज़ा आया होगा राइट। हमने लॉन्ग भी पकड़ा, शॉर्ट भी पकड़ा राइट। उसके बाद साइडवे हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट पूरा ही पकड़ा हमने। क्वाइट गुड राइट। हम लोग पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हम लोग कल क्या बात किया था ऑन द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की क्या हो सकता है बोल के। ओके ओके। सेकेंड थिंग, अगर मार्केट को ये बस ट्रैप ही करना है, लाइक फॉलो पैनल बना बट मार्केट को यहाँ पे ट्रैप ही करना है और मार्केट एक्चुअली में ही यहाँ पे बुलिश है, या फिर तीन चार यहाँ पे स्टॉक्स एक्चुअली में यहाँ पे बुलिश है और मार्केट को ऊपर ले जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ करेगा। लिक्विडिटी ग्राफ करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा साइडवेज होगा, देन 2155 को यहाँ पे ब्रेक करके ये जो पीडीसी था इसके पास जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा तो इसको ब्रेकआउट करके मार्केट आज का जो हाई था उसके पास मार्केट पहुंच सकता है। एंड फ्लो में अगर यहाँ पे अगेन साइडवेज हो गया तो शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर मार्केट फॉल हुआ और इंडिया विक्स बढ़ा ही नहीं यहाँ पे, ओके, तो देयर इज अ चांस कि बायर्स यहाँ पे उसको एक्यूमुलेट करके मार्केट को ऊपर लेके यहाँ पे भाग जाए। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। ओके, नाउ आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे एंड ये जो 21 के पास यहाँ पे ये राइट। अब अगर आप यहाँ पे आओगे निफ्टी के चार्ट में तो वही सेम चीज आपको देखने को मिला कि जब कोटक बैंक, ओके, जब कोटक बैंक यहाँ पे जब आरबीआई का यहाँ पे न्यूज आया कोटक बैंक का, तो जो प्रो टीम है, एफआई टीम है, उन्होंने यहाँ पे क्या सोचा कि चलो अगर कोटक बैंक में अगर नहीं हुआ तो उनका जो कस्टमर बेस है वो तो मूव करेगा यहाँ पे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इनमें सब यहाँ पे मूव करेंगे ना। तो इसलिए एक्सिस बैंक को देखो आज यहाँ पे रिवार्ड किया गया बिकॉज ऑफ उसका यहाँ पे जो रिजल्ट वो अच्छा आया हुआ था, प्लस एसबीआई को भी आज यहाँ पे रिवार्ड किया गया। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर 3 और 4 अगर स्टॉक्स अगर यहाँ पे बुलिश हैं तो मार्केट ऊपर भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कर सकता है। एंड एग्जैक्टली देखो ऊपर गया साइडवेज, देन एक शॉर्ट कवरिंग आया सेम राइट ना। मार्केट 400 पॉइंट गैप डाउन क्यों खुला एक्चुअली? अगर आप बैंक निफ्टी में यहाँ पे जाओगे फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे खुला 400 पॉइंट के ऊपर, 400 पॉइंट के नीचे ना। कोटक बैंक का यहाँ पे जो वैल्यू है बैंक निफ्टी में वो है 11%, 11 आई थिंक 10.9 समथिंग यहाँ पे परसेंट है। तो मतलब अगर कोटक बैंक, ओके, अगर 1% अगर यहाँ पे डाउन हुआ तो वो बैंक निफ्टी को 40 पॉइंट नीचे यहाँ पे लेके आएगा। ओके राइट। अब कोटक बैंक यहाँ पे खुला 10 पॉइंट नीचे, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी कहां पे खुलेगा? 400 पॉइंट नीचे खुलेगा। ओके, नाउ मैंने आपको क्या बोला था कल? अगर आपने कल अगर ध्यान से यहाँ पे ध्यान दिया होगा, वेयर इज द इसको 5 मिनट कर लेके आते, स्पॉट चार्ट यहाँ पे खोलते हैं, क्लियर रहेगा। हाँ, तो हमने कल क्या बात की थी कि अगर ये जो लो है, ओके, ये लो के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज किया, ओके, तो ही हम यहां पे डाउन के लिए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट यहां से अगर यहां पे फॉलो पैनल अगर नहीं बना तो मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होके मेड की तरह यहां पे काम करेगा। सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर। नाउ जब मार्केट यहां पे खुला, सिंपल रीजन, ओके, जब मार्केट यहां पे खुला नीचे, अगर आप नॉर्मल भी अगर आप यहां पे सोचोगे MA 21 यहां पे है, मार्केट खुला यहां पे ओवर सोल्ड है, तो यहां से क्या करेगा? मार्केट बाउंस करेगा, फास्ट कैंडल बना, उसके बाद मार्केट बाउंस कहां तक करेगा? जो प्रीवियस डे यहाँ पे हाई है या फिर प्रीवियस जो यहाँ पे क्लोजिंग है उसके आसपास कहीं पे करेगा, तो ये लॉन्ग हुआ। नाउ उसके बाद अगर आप मिडिल में यहाँ पे देखोगे तो एक मूवमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, फर्स्ट पुल बैक राइट, हैमर, देन हैमर का हाई ब्रेक, एक और मूवमेंट, उसके बाद सेकेंड पुल बैक राइट। अब नाउ सेकेंड पुल बैक यहाँ पे कहां तक आना चाहिए था? 21 EMA तक। फ्लो में थोड़ा और गिर गया यहाँ पे ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे यहाँ पे हुआ लिक्विडिटी ग्राब, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, देन यहाँ से ब्रेकआउट, जो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पकड़ा है यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा साइडवेज, देन ब्रेकआउट। नाउ मैंने आपको वहां पे क्या बोला था टेलीग्राम पे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था आपको शॉर्ट कवरिंग। ओके, नाउ शॉर्ट कवरिंग का फंडा यहाँ पे क्या है? शॉर्ट कवरिंग में सीई सेलर्स यहाँ पे निकलते हैं, ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग में पीई सेलर्स यहां पे निकलते हैं। नाउ ये कोई बायर्स नहीं है, ओके, ये कोई बायर्स नहीं है,
ये ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए थे, वो यहाँ पे वो लोग ही बस निकले हैं, कोई फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं आया हुआ है। ओके, अगर फ्रेश बाइंग आता तो आपको ये वाला फॉल आपको नहीं देखने को मिलता। अगर फ्रेश बाइंग आता तो ये वाला फॉल आपको देखने को नहीं मिलता। मार्केट यहीं पे ही सस्टेन कर जाता, मार्केट यहीं पे ही सस्टेन कर जाता। ओके, बिकॉज यहां पे बायर्स नहीं है, तो जहां पे मार्केट यहां पे जहां से मार्केट ब्रेकआउट दिया था, नॉर्मली मार्केट वहां तक आता है। अब अभी अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट है। ओके, तो मार्केट को ये जो ग्रीन कैंडल है यहां तक मार्केट को आना चाहिए एक बार टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली में बायर्स हैं या फिर नहीं है। ओके, ये जो पॉइंट है यहां तक मार्केट को आना चाहिए कि एक्चुअली बायर्स है या फिर नहीं है। मार्केट यहां पे आके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट में यहां पे चलता है। ओके, बायर्स यहां पे आके इसको यहां पे अगेन टेस्ट कर दिया है। नाउ अगर आप ध्यान दोगे यहां पे, ओके, मैं यहां से कहां से निकला, अगर आप थोड़ा यहां पे ध्यान दोगे, वेयर आई एग्जिट फ्रॉम माई पोजिशन टूडे, जब ये बना यहां पे रेड कैंडल, ओके, तो मैंने यहां पे क्या बोला था कि अगर ये रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल का ऊपर में अगर कैंडल क्लोज दे तो ही मैं उसको रखूंगा, नहीं तो मैं यहां पे एग्जिट कर जाऊंगा। सेम थिंग, यही रेड कैंडल। ना व्हाई आई सेड दैट, क्योंकि अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना था यहां पे, तो मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद ही ब्रेकआउट करता। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा या फिर मार्केट को ऊपर मूव करना है, तो मार्केट दो कैंडल बना के मूवमेंट नहीं करेगा। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट को नीचे आना है, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट पहले 3 कैंडल रेड बनाएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर 5 कैंडल यहां पे रेड बनाएगा। सेम थिंग एप्लीकेबल टू द अपसाइड ऑल्सो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, 3 कैंडल यहां पे ग्रीन बनाएगा, देन यहां पे इसी कैंडल के ऊपर नीचे यहां पे साइडवेज होगा। ओके, देन यहां से बाउंस करेगा 5 बार। अब यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, अपर जन रिजेक्शन, देन यहां पे बन गया रेड कैंडल। इसका मतलब कि ये जो अप मूव है ये क्या है, ट्रैप था। एंड उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट फॉल हुआ, ऊपर का 600 का सी यहां पे सेल कर दिया, 57 में था, जीरो हो गया। राइट, होपफुली आज का जो भी यहाँ पे साइकोलॉजी है, टेलीग्राम में जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा व्हाई दिस थिंग ऑल डन। राइट, ना डीजे अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप डाउन खुला है 500 पॉइंट। नास्डैक अगर यहाँ पे देखोगे तो 250 पॉइंट यहाँ पे अभी डाउन में है। और एक बात, अगर आप यहाँ पे जाओगे, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, अगर ये वाला मूवमेंट नहीं आता, ओके, अगर कोटक बैंक अगर यहाँ पे गैप डाउन नहीं खुलता तो हम लोग कहीं यहाँ पे खुलते। जस्ट लाइक अगर आप इसको देखोगे, ये है जून मंथ का, मैं नहीं, ये जून मंथ का यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट, तो मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता। और हम जो यहाँ पे बंद कर रहे हैं ना 48,560 के आसपास, ओके, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में क्लोज करते हैं समवेयर लाइक 49,100 या फिर 200 के आसपास यहाँ पे हम लोग क्लोज करते। ओनली बिकॉज ऑफ कोटक बैंक हम आज थोड़ा चूक गए एक्चुअली। ओके, अदरवाइज जो जिस टाइप का यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग था, हम लोग यहाँ तक आराम से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। प्लस मैंने आपको बोला था कि एस्ट्रो डेट के बारे में। राइट, नाउ अगर आप डे टाइम फ्रेम में जाओगे, विद डे टाइम फ्रेम, अगर आप डे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपके सामने सारे एस्ट्रो डेट्स अवेलेबल है। लाइक अप्रैल 2 और 3 साइडवेज, उसके बाद मार्केट फटा, देन अप्रैल 12 उसके बाद फटा, नाउ अप्रैल 24 कुछ नहीं हुआ, 25 में मूवमेंट आया। तो एवरी एस्ट्रो डेट, ओके, एवरी एस्ट्रो डेट में आपको बहुत बड़ा मूवमेंट ही मिलेगा हमेशा। ओके, इधर ये गैप डाउन हो या फिर गैप अप हो या फिर कुछ भी यहाँ पे हो, ओके, मूवमेंट तो आपको मिलेगा ना। कम टू द कल यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं वो देखूँ, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के पास जाऊँ तो ये तो आज एक्सपायरी हो गया, इसका नेक्स्ट मंथ का अगर मैं एक्सपायरी देखूँ, अभी कहाँ पे है गिफ्ट निफ्टी, समवेयर लाइक 590, और ये यहाँ पे क्लोज हुआ है 570 के आसपास, लगभग फ्लैट ही है यहाँ पे। ठीक है, बट क्या भरोसा कि कल मार्केट यहाँ पे क्या पे खुले ना। वेयर इज द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी चार्ट, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में
नाउ हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कल क्या हो सकता है। ओके, फर्स्ट थिंग, नॉर्मली कल फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड होगा निफ्टी का, न्यू मंथली कॉन्ट्रैक्ट। अगर मार्केट, जब तक कि मार्केट ये जो लो आज बनाया था ना, जब मार्केट यहाँ पे लो बनाने के बाद जब यहाँ से बाउंस होके जब मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे बाउंस हुआ, ये जो लो है 22,385, जब तक मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करे मैं तो बियरिश हूं नहीं। जब तक मार्केट इसके नीचे 48,150 के नीचे जब तक मार्केट कैंडल क्लोज ना करे तब तक तो मैं यहाँ पे बियरिश हूं नहीं। ओके, क्लियर कट थिंग, ये आपका बियरिश लेवल है। ओके, इसके नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम लोग यहाँ पे मार्केट में बियरिश होंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बियरिश नहीं होंगे। एक एक अलर्ट कहां पे आएगा कि मार्केट यहां तक आ सकता है, एक अलर्ट कहां पे आएगा, अगर मार्केट ये जो हाई जहां से मार्केट गिरने के बाद जो शॉर्ट कवरिंग जो आया, ये अगर हाई टूटा, ओके, ये यहां से ये अगर हाई टूटा, नॉट यहां पे, मैंने यहां पे ये बोला, बट यहां पे ये वाला पॉइंट जब मार्केट तोड़ेगा, देयर इज अ चांस कि मार्केट यहां पे आके फिर बाउंस कर सकता है। ओके, ये आपका एक मिनी सपोर्ट है और ये आपका मेन सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो मार्केट यहां पे बेरिश होगा। नाउ कल के लिए क्या प्लान है, अगर कल मार्केट यहां पे गैप अप खुला, ओके, और मार्केट यहां से ऊपर गया, अगर यहां पे गैप अप खुला और मार्केट यहां से ऊपर गया, मुझे यहां पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। मैं यहां पे वेट करूंगा कि लेट द मार्केट गो, मार्केट जाए, ये जो यहां पे रेजिस्टेंस है इसके पास मार्केट थोड़ा साइडवेज हो या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करे, जैसे आज यहां पे स्पेंड किया, ये जो स्पेंड किया यहां पे। ओके, मार्केट ऊपर जाए, ये जो हाई के पास थोड़ा यहां पे टाइम स्पेंड करे, अगर यहां पे टाइम स्पेंड किया, ओके, मार्केट कैन गो टू अप टू 49,100 प्लस, यहां पे मार्केट जा सकता है। ओके, 800-900 में अगेन थोड़ा यहां पे डिप ऐसा कुछ मिलेगा, बट मार्केट कैन गो टू अनदर 600 पॉइंट यहां पे आ सकता है, अगर यहां पे साइडवेज होके यहां पे गया तो। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ साइडवेज होकर यहाँ पे, अगर यहाँ पे जाएगा तो, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज नहीं हुआ, ओके, मार्केट यहीं से ही फ्लैट ऊपर चला गया, तो मार्केट में अगेन ऊपर के लेवल्स में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलेगा, दैट कील द मार्केट डाउन, कि ये लेवल ब्रेक करके मार्केट यहां तक भी आ सकता है। ओके, अगर मार्केट स्ट्रेट अगर यहाँ पे मूवमेंट किया तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट अगेन एक शार्प रिवर्सल यहाँ पे दे। अगर मार्केट को एक्चुअली में ऊपर जाना है तो मार्केट जाए ऊपर डे हाई के पास, मतलब आज का जो डे हाई था वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, देन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करे और उसका अगर एक फॉलोअप कैंडल मिले तो मार्केट कैन गो टू दिस पॉइंट। ओके, अगेन मैं यहाँ पे 800 में अगेन 49,100 के आसपास कहीं पे काउंटर ट्रेड के लिए यहाँ पे देखूंगा, काउंटर ट्रेड के लिए, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर मार्केट गैप अप ही यहाँ पे खुल गया, पकड़ लो कि ऊपर यहीं पे ही गैप अप खुल गया, ओके, एंड यहां से मार्केट मूव करने लगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा कि लेट द मार्केट कम। ओके, क्योंकि मार्केट जब यहां पे अप मूव में होता है ना, मार्केट आपको चांस देता है बाय करने के लिए, बार बार मार्केट आपको चांस देगा बाय करने के लिए। ओके, तो अगर मार्केट यहां से ऊपर भी गया, मैं यहां पे थोड़ा वेट करूंगा, लेट द मार्केट कम डाउन थोड़ा। ओके, देन अगर यहां पे कुछ बना बुलिश कैंडल, अगर यहां से ऊपर यहां पे खुला, लेट द मार्केट गो अप, फिर जब यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ओके, अगर यहां से अगर मार्केट एक्चुअली बुलिश है तो मार्केट यहां पे स्लो जाके फिर साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट करेगा, तो मुझे ये ब्रेकआउट लेना है। ओके, ऊपर जाके थोड़ा साइडवेज होके जब यहां पे ब्रेकआउट होगा तो मुझे इस ब्रेकआउट में यहां पे खेलना है, यहां से पूरा ऊपर तक। ओके, ये अपसाइड लेवल के लिए मेरा प्लान है। देन अपसाइड में यहां पे लाइक 48,900 देन 49,100 के आसपास अगेन यहां पे काउंटर ट्रेड के लिए मुझे यहां पे देखना है। ये है अपसाइड के लिए या फिर फ्लैट टू अपसाइड के लिए। बट पकड़ लो कि मार्केट यहां पे डाउन खुल गया। ओके, अगर मार्केट डाउन खुल गया यहां पे, सिंपल, अगर मार्केट यहां पे डाउन खुल गया और इसका अगर एक फॉलो अप कैंडल आया, ओके, मार्केट सडनली यहां पे बेयरिश नहीं होगा। ओके, बिकॉज मार्केट आज यहां पे बुलिश था, तो मार्केट सडनली यहां पे बेयरिश नहीं होगा। अगर यहां पे एक कैंडल बना और उसका फॉलोअप कैंडल बना, आई विल वेट कि ये लेवल टूटे। अब ये लेवल टूटने के लिए मार्केट को एक फॉलोअप कैंडल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाए 21 ये में ऐसे आएगा, 55 ये में ऐसे होगा, वहां पे रीटेस्ट करे, और इस रीटेस्ट में अगर मुझे कुछ बेयरिश कैंडल दिखा, देन आई विल डू द शॉर्ट। और ये अगर लो टूटा तो मार्केट यहां पे आएगा, यहां से
अगर मार्केट में कोई बाउंस आया नहीं, अगर मार्केट यहां से साइडवेज हो गया, देयर इज ए चांस कि मार्केट अगेन एक बार फॉल डाउन कर सकता है, राइट। नाउ एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पे आपका जब बाउंस करेगा मार्केट, यहां पे आपका एक बेरिश कैंडल मिले और जो फॉल हो वो कुछ ऐसा हो फिर यहां पे मार्केट साइडवेज हो जाए, देन कैन मार्केट गो डाउन ओनली। ओके, अगर यहां से इस लो के आसपास अगर मार्केट अगेन यहां से बाउंस करके 55.21 के ऊपर अगर यहां पे अगेन क्लोज कर रहा है, देयर इज ए चांस कि मार्केट साइडवेज होके फिर से ऊपर डे हाई को यहां पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ओके, ये हुआ मेरा अगर फॉलो अप कैंडल बना तो, राइट। व्हाट इफ कि अगर मार्केट यहां पे खुला और फॉलो कैंडल अगर नहीं बना, डाउन यहां पे खुला और मल्टीपल यहां पे वीक रेजिस्टेंस यहां पे हुए, मल्टीपल यहां पे वीक रेजिस्टेंस हुए, तो क्या हो सकता है कि फॉर द लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ओके, फॉर द लिक्विडिटी ग्रैबिंग मार्केट आपको एक बार बाउंस करके इस हाई के आसपास जाके फिर एक बार नीचे आके एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग कर सकता है, देन वहां से ऊपर जाके 55.21 यहां पे कुछ ऐसा आएगा, फिर यहां पे रिटेस्ट करके ऊपर आ सकता है। देन यहां पे हम लोग सेकेंड हाफ में देखेंगे कि मार्केट यहां से सस्टेन करके यहां पे करता है ब्रेकआउट, या फिर मार्केट यहीं से ही अगेन फॉल करके यहां पे साइडवेज में यहां पे क्लोज होता है। ये हम लोग सेकेंड हाफ में देखेंगे। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा अगर यहां पे आपका फॉलो कैंडल अगर नहीं बना और लोअर जो रिजेक्शन अगर यहां पे बना तो, ओके। और एक क्या चांस है यहां पे, अगर मार्केट एक यहां पे बना एक बड़ा कैंडल एंड 935 से पहले ओके, 935 से पहले अगर मार्केट यहां से बाउंस कर जाता है टू द प्रीवियस डे हाई, ओके, देन जब तक जो लास्ट कैंडल बनेगा, मतलब पकड़ लो कि ये एक यहां पे बना लोअर इन रिजेक्शन, फिर एक और रेड, फिर यहां पे एक हैमर, फिर एक ग्रीन, फिर एक ग्रीन, फिर एक ग्रीन, और मार्केट यहां पे आ गया प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास, फिर यहां पे एक बना और एक ग्रीन, फिर यहां पे एक रेड बना, फिर रेड बना। जब तक ये फर्स्ट ग्रीन का जो यहाँ पे प्रीवियस ग्रीन है, जब तक इसका लो मार्केट नहीं तोड़ता, मार्केट बुलिश में ही है। अगर मार्केट यहाँ पे उसको तोड़ दे, पकड़ लो कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बना, उसका एक फॉलो अप कैंडल भी यहाँ पे चाहिए। अगर इसका फॉलो कैंडल यहाँ पे आ गया तो चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए, मार्केट को अगेन यहाँ से मिलेगा रिजेक्शन एंड मार्केट विल अगेन फॉल। और अगर यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे एक कैंडल अगर यहाँ पे तोड़ दिया, बट अगेन अगर यहाँ से अगर बन गया, यहाँ पे अगर अगेन बन गया एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो ये चांस कि जैसे आज हुआ फॉल हुआ फिर ऐसे होके फिर ऊपर भाग जाएगा। तो अगर रेड कैंडल यहाँ पे अगर बना तो उसका एक फॉलो अप कैंडल भी चाहिए जो कि दिखाएगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्रेश सेलर्स यहाँ पे आएंगे एंड मार्केट अगेन नीचे जाएगा। ओके, होपफुली यू क्लियर विथ दिस थिंग, राइट। तो ये एक बात है। ओके, ये मैं एक सोच रहा हूं डाउन के लिए, अप मूवमेंट के लिए आपको बता दिया। कल का मार्केट थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी रहेगा, ओके, क्योंकि कल है आपका फ्राइडे। अब फ्राइडे में क्या यहाँ पे स्पेशल है, इधर मार्केट कंप्लीटली आपका साइडवेज रहेगा और वी कैन सी ए 700 to 600 पॉइंट मूव, अगेन कंप्लीटली साइडवेज रहेगा या फिर एक मूव मार्केट यहाँ पे देगा। ओके, नॉर्मली 50% टाइम मार्केट कंप्लीटली एक रेंज में रहता है, कंप्लीट रेंज में, मतलब पकड़ लो कि ये 15 मिनट का ये यहाँ पे हुआ 15 मिनट का एक रेंज, मार्केट इसी रेंज के अंदर ही यहाँ पे रुक जाएगा पूरा। अदरवाइज मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव पूरा ही देगा। ओके, तो ये होता है फ्राइडे में। दूसरा, अगर आप यहाँ पे जाओगे द टाइम फ्रेम ऑफ डेली इन बोथ इंडेक्स, ओके, देखो यहां पे जो गैप था ना, ये जो यहाँ पे जो गैप था वो तो गैप यहाँ पे फिलअप हो गया, राइट। अब अगर मार्केट को यहाँ पे बेरिश होना है तो इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पे जो 61% है, ओके, वही लेवल जो हमने अभी बात की 48,100 लेवल, और यही वो लेवल, जब तक इसके नीचे यहाँ पे कैंडल ना क्लोज करे मार्केट तो बुलिश है, ठीक है। नाउ देयर इज अ चांस कि अगर पकड़ लो कि कल मार्केट एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बनाया ग्रीन का, ओके, तो मार्केट तो ये छोड़ देना कि मंडे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे 3 दिन तक कोई मूवमेंट आएगा, मुझे तो नहीं लगता। ओके, कल अगर यहाँ पे बड़ा कैंडल कुछ बनाया तो मुझे तो नहीं लगता कि मंडे देन ट्यूसडे
देन वेडनेसडे कुछ मूवमेंट आएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। ओके, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया तो हम लोग देख सकते हैं कि अगेन एक 51 की तरफ। ओके, सेम थिंग, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया 3-4 दिन, वी कैन सी अप टू 23,400 तक। तो ये लेवल आपका एक बार टूटना चाहिए, या फिर कल एक आपका पकड़ लो कि कल मार्केट साइडवेज भी हो गया। ओके, पकड़ लो कि कल मार्केट एक 15 मिनट रेंज के अंदर ही यहाँ पे रुक गया, लाइक मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला। ओके, लोअर जनरेशन यहाँ पे हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे पूरा ही साइडवेज हो गया। देन वी कैन सी ए स्मॉल ओके इनसाइडर बार कैंडल अगेन। तो अगेन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो, मोर प्रॉब्ली ऊपर ही यहाँ पे होगा। ओके, देन वी कैन सी ए कंटिन्यू अप मूव। ओके, फिर एक रीटेस्ट या फिर एक साइडवेज डेज 2 और 3 डेज, देन एक मूवमेंट। तो कल का कैंडल कहाँ पे क्लोज होगा? बड़ा यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा तो मंडे ट्यूसडे तो मैं यहाँ पे कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कल मार्केट साइडवेज हो गया तो देयर इज ए चांस कि नेक्स्ट 3 या फिर नेक्स्ट वीक, जो मंथ का जो फर्स्ट वीक होगा, वी कैन सी ए गुड मूव। ओके, सो कल का मार्केट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। मैंने आपको अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आपको बोल दिया, राइट? इसके ऊपर ही अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे काम करना है। दैट्स इट आई थिंक। दूसरी बात, इफ आई गो टू द टेलीग्राम, नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे रिटेलर्स की ये बात देखूँ तो देखो, इन्होंने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, पुट तो इनका नेग्लिजिबल है, और इनका पुट सोल्ड है। ओके, देन इनका कॉल बाय है। तो FIDI टीम यहाँ पे बुलिस में है, एंड इनका कॉल सोल्ड है, मतलब पकड़ लो कि इनका कॉल समवेयर 49,500 के ऊपर ही यहाँ पे होगा। ओके, आसपास नहीं हुआ तो ये सेफ है। अगर कल मार्केट ऊपर भी चला गया ना 49 के आसपास भी, तो ये लोग सेफ है, इनका इतना कुछ नहीं होगा, इनका ही जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट अभी आज के लिए यहाँ पे नहीं है। ऊपर में आपको एक कहाँ गया वो, टाइमिंग, राइट? आपको मैं एक टाइमिंग यहाँ पे, ये रहा। नाउ आई विल वांट टू टेल यू दिस थिंग। देखो, मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि शुड बी ब्रेकआउट बिफोर 2:15 PM, अदरवाइज इट विल बी ब्लड वंस इट क्लोज बिलो 21 and 55 EMA। ओके, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, थोड़ा ध्यान से समझना। कब का पोस्ट है, कौन से टाइमिंग में? 1.39, 1.40, व्हेयर इज द 1.40? ये वाला, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। ओके, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज था तो मैंने क्या बोला कि 2:15 से पहले पहले मार्केट में एक ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा। ओके, नाउ व्हाई दिस थिंग? अब देखो, थोड़ा यहाँ पे सोचो बायर्स एंड सेलर्स की यहाँ पे व्यू में। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, पूरा 1 घंटा हो गया। अगर यहाँ पे बायर्स में दम होता तो मार्केट 15 से 20 मिनट के अंदर ही यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। पकड़ लो, एक मूवमेंट हुआ और अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ, देयर इज ए मोर देन चांस कि 30 मिनट के अंदर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर ये 30 मिनट के ऊपर हो गया और मार्केट यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा है, ओके, देयर इज ए चांस कि मार्केट ऊपर जाए, ट्रैप करे और फॉल कर जाए। ओके, ये यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाए पूरा और मार्केट फॉल कर जाए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 215 के अंदर अंदर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देना चाहिए, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करके यहाँ पे फॉल कर जाएगा। एंड आफ्टर दैट माई पोस्ट मार्केट वेंट अप, राइट? तो ये थिंकिंग था कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ बोल के। होपफुली यू गॉट द पॉइंट, राइट? दैट्स इट। थैंक यू फॉर टुडे एंड विल मीट टुमारो अगेन, एंड थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम एंड गुड नाइट।